दोस्तों ऑप्शन लर्निंग कोर्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप ऑफ सीपीआर के सीपीआर कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस तरह से काम करते हैं, कौन सा सीपीआर बनेगा तब हमको मार्केट में किस तरह का मूवमेंट मिलेगा और कहां पर मार्केट साइडवेज हो सकता है, कहां पर मार्केट में मूवमेंट मिल सकता है। अब हम एक बार इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि हमको चार्ट के ऊपर पीवोट्स पॉइंट और सीपीआर किस तरह से दिखाई देता है। तो आपको जो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया आपका हो गया क्या, सीपीआर हो गया। ये आपका हो गया सीपीआर। इसके बाद में दोस्तों आपको जो ब्लैक दिखाई देगा, जो मैंने आपको बताया था उसमें नोविस एग में, ये है आपका पीडीए। ये आपका पीडीएच हो गया, प्रीवियस डे हाई। और ये हो गया आपका पीडीएन, प्रीवियस डे लो। अब देखिए दोस्तों, हमने जो डेली पीवोट्स किए थे उसमें मेन पीवोट पॉइंट लिया था हमने इसका ऑरेंज कलर का, जो कि हमारा किस में आ जाता है, सीपीआर में ही होता है। डेली पीवोट्स पॉइंट, डेली मेन पीवोट्स पॉइंट होता है वो ये सीपीआर के अंदर ही होता है हमारा, ये वाला। और ये वाला जो है दोस्तों रेड वाला, ये हमारा था वीकली मेन पीवोट्स पॉइंट। ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा वीकली मेन पीवोट पॉइंट। उसके बाद हम ब्राउन कलर में लिया था, ये था हमारा, ये वाला जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है हल्का सा, ये है दोस्तों हमारा क्या, डेली सपोर्ट 1। और दूसरा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों हमारा डेली सपोर्ट 2। डेली सपोर्ट 2। इसी तरह से ऊपर आपको जो दिखाई देगा, ये है दोस्तों हमारा डेली रेजिस्टेंस 1 और ये है डेली रेजिस्टेंस 2। इधर आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये वाला था हमारा वीकली रेजिस्टेंस 1। अब देखिए, ये वाला जो आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये है आपका वीकली सपोर्ट 1। तो आपको यहाँ पर मंथली वाला पीवोट्स पॉइंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मंथली वाला पीवोट्स पॉइंट है वो काफी दूर होंगे। तो कितनी दूर होगा वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं दोस्तों। ये वाला है, अभी तो ये वीकली का है। अभी ये वाला कौन सा पीवोट पॉइंट है, देखिए अपना मंथली जो था दोस्तों वो किस कलर का था, मंथली आपका आ जाएगा, भी आएगा। देखिए ये वाला आपका मंथली आ गया, ये मंथली मेन पीवोट्स पॉइंट है आपका। तो कितनी दूर पर मंथली मेन पीवोट पॉइंट, मंथली मेन पीवोट्स पॉइंट है दोस्तों 43,950 पर। तो इसका हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई औचित्य नहीं रह जाता। जब मार्केट में इस तरह की मूवमेंट होती है, इसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से जो हमारा मंथली पीवोट्स पॉइंट होता है उसको हम हटा देते हैं। तो हमको यूज कौन सा करना है इसमें, अब देखिए हम यहाँ से मंथली पीवोट्स पॉइंट को हटा देंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ जो है 100 मंथली पीवोट पॉइंट, इसको अनचेक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे और हमारा मंथली पीवोट पॉइंट यहाँ से हट चुका है। तो ये अभी हमने देखा दोस्तों सीपीआर पीवोट पॉइंट, ये चीज आपने देख ली किस तरह से दिखाई देगा। अब हम जानेंगे इसके सीक्रेट्स कि हमको इन पर ट्रेड किस तरह से लेना है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक बार दोस्तों किस पर, चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमको इसका ट्रेड, इस पर किस तरह से हमको ट्रेड लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्रेट्स ऑफ पीवोट पॉइंट का। सबसे पहले मेन हमारा जो टॉपिक होगा इसमें, वो टॉपिक होगा दोस्तों सीक्रेट सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। सीपीआर के क्या क्या सीक्रेट्स वो हम देखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले मैं एक बार आपको सीपीआर बना देता हूं और फिर हम देखेंगे कि सीपीआर के क्या क्या सीक्रेट है। ये मान लिया आपका एक सीपीआर हो गया। यहां से बना के चलिए आप इस सीपीआर।
इस तरह का था हमारा सीपीआर, इस तरह का था। ये आपका सीपीआर होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि यदि मार्केट सुबह ओपन होता है, वो किस तरह से हो, कहां ओपन हो, तब मार्केट में क्या क्या चांस बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपका मार्केट, देखिए आपका मार्केट सपोर्ट डेट, अब मैं आपको 2-3 पोजीशन बताता हूं। यहां एक ये कैंडल बनाता है इस जगह, ये इस तरह की कैंडल बनाता है आपका। इस तरह की कैंडल बनाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये वाली कैंडल आपकी मार्केट में बन गई, ये एक कैंडल बनी, ये आपका नीचे क्या हो गया, ये सीपीआर हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों आपका, ये हो गया सीपीआर। इस तरह की कैंडल जब बनती है तो दोस्तों 80% चांस है किस चीज के चांस है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। क्या हो सकता है, मार्केट अपसाइड जा सकता है। और यदि मान जाए आपकी कैंडल बनती है इस तरह की, इस तरह की कैंडल बन जाती है सीपीआर के नीचे, सुबह की कैंडल, सुबह की कैंडल आपकी इस तरह की बनती है तो दोस्तों फिर आपका क्या होगा, आपका मार्केट में चांस है, 80% चांस है कि मार्केट आपका क्या होगा, डाउन साइड जाएगा। सपोज दैट दोस्तों आपकी कैंडल बन जाती है, देखिए इस तरह की कैंडल बन जाती है, यहां आपका मार्केट ओपन होता है इस जगह पर, और यहां से कैंडल बनती है, इस तरह की आपकी कैंडल बन जाती है, ये कैंडल आपकी बन जाती है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपके चांस होगा मार्केट का कि मार्केट आपका कहां जा सकता है, डाउन जा सकता है। यदि मार्केट आपका यहां ओपन हो और मार्केट नीचे इसको क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दे कैंडल, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट आपका नीचे जाएगा। तो ये समझ में आया दोस्तों। ऊपर यदि ओपन हुआ मार्केट, यहां जैसे आपका ओपन हुआ यहां से ऊपर चला गया, तो दोस्तों चांस है कि मार्केट आपका ऊपर जाएगा। यहाँ आपका मार्केट ओपन हुआ सीपीआर के नीचे और नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट में चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। यदि मार्केट ऊपर ओपन होकर के भी सीपीआर को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, तो चांस रहेंगे कि मार्केट आपका डाउन जा सकता है। अब अगली कंडीशन पे आते हैं दोस्तों। अगली कंडीशन ये है कि मान लीजिए मार्केट आपका देखिए इस तरह की कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल दे देता है आपको इस तरह की, ये कैंडल दे देता है आपको ग्रीन। इसमें क्या होता है, जब ये ग्रीन कैंडल दिए तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों बताएं, कि मार्केट कहां ओपन हुआ, यहां आपका मार्केट ओपन हुआ और क्लोज आके कहां दिए कैंडल ने, यहां क्लोज दिए। सीपीआर को क्लोज क्रॉस करके मार्केट ने कैंडल क्लोज दिए, तो अब मार्केट में चांस क्या हो गए, अपसाइड जाने के चांस हो गए कि मार्केट आपका अपसाइड जा सकता है यहां से। एक मान जाए दोस्तों आपकी कैंडल बनती है इस तरह की, देखिए आपकी कैंडल इस तरह की बन जाती है, तब मार्केट में आपको चांस है कि आपका मार्केट इस तरह की आपकी कैंडल बनती है, तो मार्केट में चांस हो जाते हैं आपका कि मार्केट आपका किसी भी साइड जा सकता है, बोथ साइड आपका मार्केट जा सकता है। एक मान जाए दोस्तों आपकी कैंडल बनती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की आपकी कैंडल बन जाती है, ये कैंडल बन गई। तो अब भी आपके चांस क्या हो गए,
अब भी आपके चांस बोथ साइड के हो, मार्केट आपका दोनों साइड जा सकता है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि अगर यदि इस तरह की कैंडल बनती है, मार्केट यहां आपको ओपनिंग देता है, देखिए इस जगह पे आपको मार्केट ओपनिंग दे देता है यहां पर, और यहां से मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, तो 80% चांस है कि मार्केट आपका अप जाएगा। मार्केट जब सीपीआर के नीचे ओपनिंग देता है, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तो 80% चांस है कि मार्केट आपका डाउन जा सकता है। चाहे मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन दो, लेकिन कैंडल सीपीआर के नीचे आके क्लोज करे, तब भी मार्केट में डाउन साइड जाने के ज्यादा चांस होते हैं। और चाहे मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन हो और अपसाइड आकर के अगर कैंडल क्लोज दे देती है फर्स्ट कैंडल, तो दोस्तों फिर चांस होते हैं कि मार्केट आपका अपसाइड जा सकता है। एक दोस्तों आपका मार्केट है कि मान जाए बीच में ओपन हुआ, यहां आके इसने क्लोज दिया, तो फिर आपके बोथ साइड जाने के चांस हो जाते हैं। जब मार्केट सीपीआर के बीच में से स्टार्ट होता है, तो मार्केट आपका किसी भी साइड जा सकता है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगला सीक्रेट्स हम देखेंगे दोस्तों सीपीआर का और पीवोट्स पॉइंट का, कि हमको किस तरह से ट्रेड लेना है सीपीआर पे। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, आपको हर बार एक हमको सीपीआर बनाना पड़ेगा अलग अलग। अब हम इसमें देखेंगे पीवोट्स पॉइंट की हेल्प से हम किस तरह से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपका, अब जल्दी जल्दी मैं आपको सीपीआर बना देता हूं पहले। सपोज दैट ये आपका सीपीआर है, ये आपका सीपीआर हो जाता है। ये दोनों साइड ही कैंडल होगी, ये बीच वाली कैंडल आ जाती है, बीच वाली लाइन आ जाती है। उसके बाद में सपोज दैट ये देखिए कि ये आपका पीडीएच है यहां पर, यहां नीचे आपका पीडीएल है इस जगह पर। यहां सपोज करिए कि यहां आपका डेली कीबोर्ड्स का रेजिस्टेंस है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए अब ऐसी स्थिति में मान जाए आपकी दोस्तों एक कैंडल बनती है। देखिए कहां कैंडल बनती है, आपकी यहां सीपीआर के ऊपर एक कैंडल बनती है, ये वाली आपकी एक कैंडल बन गई। अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो आपको ट्रेड कब लेना है, यहां इस कैंडल ने कह तो दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमको ट्रेड कब लेना है, क्योंकि यहां पर क्या बना हुआ है आपका ऑलरेडी पीडीएच है ये। और एक पीडीएच अपने आप में इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर यदि मार्केट से ऊपर बना हुआ तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया अपने आप में। तो जैसे इसको क्रॉस किया, तो दोस्तों यहां हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और हमारा एसएल कहां पर होगा, एसएल होगा हमारा इस कैंडल के लो पर, यहां पर हमारा एसएल हो जाएगा। बिल्कुल छोटा एसएल लगाते, और बड़ा एसएल लगाते तो इसके नीचे आपका एसएल हो जाएगा। यहां से एंट्री लीजिए और यहां तक मार्केट को आने दीजिए। देखिए यहां तक मार्केट आपका आता है इस जगह तक, यहां आपका टारगेट हो जाए, ये आपका टारगेट हो सकता है। तो हम इस तरह से पीवोट्स पॉइंट पे इस तरह की स्थिति में हम इसमें क्या ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्थिति की, अगली स्थिति किस तरह की आपकी बन सकती है। देखिए हम इसमें किस तरह से फेक ब्रेकआउट को किस तरह से समझेंगे पीवोट्स पॉइंट। हमको फेक ब्रेकआउट किस तरह से समझना है, तो फेक ब्रेकआउट के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले दोबारा से हम एक बार सीपीआर बनाएंगे। देखिए ये आपका एक सीपीआर हो गया, ये आपका सीपीआर हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों यहां आपका क्या है, ये आपका पीडीएच है, नीचे आपका क्या है यहां पर, ये आपका पीडीएल है इस जगह।
और यहां क्या है आपका, इस जगह पे डेली सपोर्ट है। अब आपका क्या क्या हो गया देखिए, ये आपका हो गया पीडीएच, ये आपका सीपीआर हो गया, ये आपका डेली सपोर्ट 1 हो गया, और ये हो गया आपका पीडीएच। सपोज दैट आपका मार्केट कहां ओपन होता है, यहां ओपन होता है इस जगह पर, और यहां से ऊपर जाता है, आपकी स्थिति क्या हुई, आपकी स्थिति होगी यहां आप एंट्री ले लोगे इस जगह पर, इसको ब्रेक करते ही आपने क्या लिया, इस कैंडल को जब अगली कैंडल ब्रेक करेगी तो आप इस पे क्या ले लोगे, एंट्री ले लोगे। अब एंट्री ले ली तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, लोगों के क्या होगा इस जगह पर, एसएल हो गए यहां पर। नेक्स्ट कैंडल जो आपकी बनी वो इस तरह की बनती है, इसको ब्रेक किया, तो आपकी यहां पर इसमें एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद में अगली कैंडल ही आपकी इस तरह से बन जाती है, यहां ये कैंडल बन गई आपके। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए जब यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां आपने एंट्री ली, आपने अकेले ने एंट्री नहीं ली, यहां और भी लोगों ने एंट्री ली है, तो उनके एसएल सबके कहां है, यहां पर है। जैसे ही मार्केट यहां नीचे आया तो इनके एसएल कटना स्टार्ट होंगे, तो एसएल कटना जब स्टार्ट होंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहां आपको क्या करना है, इस एसएल को देके तुरंत इस जगह पे आपको एंट्री बनानी है, ये होता है आपका फेक ब्रेकआउट। तो यहां जैसे आपका आएगा दोस्तों, यहां पर आपका हो जाएगा क्या, टारगेट 1, और इसको नीचे ब्रेक करके जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका टारगेट 2, ये आपका टारगेट 2 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट को किस तरह से आपको हैंडल करना है, सपोज दैट ये जब मार्केट ओपन हुआ यहां पर देखिए इस जगह पर, और ये आपका मान जाए अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन जाता है, ये कौन सा सीपीआर बन जाता है आपका, अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन जाता है। अब अल्ट्रा वाइड सीपीआर क्या कहता है, अल्ट्रा वाइड सीपीआर कहता है कि मार्केट चाहे आपका कहीं भी ओपन हो, उसको आना कहां है, अपने घर में आके रुकना है। तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रेड नहीं लेना, अल्ट्रा वाइड सीपीआर बनता है, गैप अप ओपन जब होता है मार्केट, तो एक बार मार्केट को जाने दें, मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा। जब इस तरह का आपको फेक ब्रेकआउट दिखे तब आपको इस तरह की आपको एंट्री ले लेनी है। आपको इस तरह की एंट्री जब मिलती है तो उस टाइप आपको एंट्री नहीं लेनी है, किस स्थिति में, जब अल्ट्रा वाइड आपका सीपीआर बन रहा हो, और अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन रहा हो और इस तरह की स्थिति ही हो, तो देखिए इस जगह पर लोग फंसेंगे, उनको तो पता है नहीं कि नीचे क्या बन रहा है, लेकिन आपको पता है नीचे अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन रहा है, तो मार्केट को कहां आना है, यहां आना है इस जगह पे। तो जैसे इस जगह पे आपको वापस दोबारा नीचे की तरफ एंट्री देता है, तब आप यहां पर एंट्री लीजिए। तो आपके साथ में क्या होगा, आपका ये जो एसएल है ना, जो आप एक ट्रेड में जो लॉस लोगे, ये आपका बच जाएगा। इसकी वजह से आपको पता चल गया कि आपका नीचे अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन गया है। ये एसएल कौन लोग देंगे, जिनको पता नहीं होगा कि यहां नीचे अल्ट्रा वाइड सीपीआर बना हुआ है। तो आपको इस बात का पता है कि नीचे अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन गया है, तो नीचे अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन गया, तो मार्केट का क्या होना है, वापस नीचे लौट के आना है। आपको इस एंट्री से आप बच सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम फेक ब्रेकआउट को इसमें पहचान कर सकते हैं। अब आपको देखिए सीपीआर की फर्स्ट कैंडल पर किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, सीपीआर की कैंडल पर आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक सीपीआर है, ये आपका एक सीपीआर बन गया, ये सीपीआर हो जाता है आपका, ये सीपीआर हो गया। अब आपको क्या करना है, सीपीआर से ऊपर और हम क्या क्या लगा लेते हैं, ये आपका पीडीएच हो गया यहां पर, और यहां पर आपका डेली रेजिस्टेंस 1 हो जाता है, मान जाए इसको ब्राउन कलर का मान के चलिएगा आप।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए मान लीजिए आपकी पहली कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल आपकी बन जाती है, ये कैंडल बन गई। अब ये कैंडल किस तरह की बनी, ये कैंडल बनी आपकी इस तरह की। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसमें एंट्री ले लोगे, इसको अगली कैंडल के क्रॉस होगी। अब आपकी अगली कैंडल बन जाती है इस तरह से। फिर क्या होता है, आपकी कैंडल बाय कैंडल बनती हुई चली जाती है, और आप क्या करोगे दोस्तों, इसको इस तरह से कैंडल बनती हुई आपकी जा रही है, ये इस तरह से कैंडल बन गई। हो सकता है कि इसमें बीच में आपके एक दो रेड कैंडल बने छूट छूट। तो यहां आपकी एंट्री हुई इस जगह पर, और ये आपका एसएल हो गया। एसएल क्या हो गया आपका, सीपीआर का भी हो गया, कैंडल का लो भी हो गया। यहां एंट्री हुई, यहां पर आपका टारगेट 1 आपको मिल गया, और यहां पर आपका टारगेट 2 हो जाएगा। जैसे आपका टारगेट 1 मिलता है तो आपका एसएल कहां आ जाएगा, इस जगह पर आपका एसएल आ जाना चाहिए। यदि यहां से लौट के वापस आता है तो कम से कम आप ऑन कोस्ट पे निकल जाओ बड़े टारगेट लेने के लिए, और जैसे यहां पहुंचे आप अपना टारगेट बुक कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम सीपीआर पर फर्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम एक बार देखेंगे कि किस तरह से, यदि मान जाए एक जगह पर ज्यादा पीवोट्स बन जाते हैं तो किस स्थिति में हमको फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है, हमको किस स्थिति में फर्स्ट टारगेट को बुक कर लेना है। तो हम वही एक बार सबसे पहले सीपीआर बनाते हैं। देखिए ये हमारा सीपीआर हो गया। ये हमारा सीपीआर बन जाए। ये सीपीआर बन गया। मान जाए यहां से ऊपर आप देखिएगा, एक ही जगह पर ये इस तरह से, एक तो ये रेड वाला आपका कौन सा हो गया, वीकली पीवोट हो गया। एक आपका हो गया दोस्तों क्या, पीडीएच हो गया इस जगह पर। और एक हम लगा लेते हैं आपका डेली पीवोट आ गया हमारे, ये आपका वीकली पीवोट मेन हो जाएगा, और ये आपका डेली पीवोट हो जाएगा। इसको एक बार हटाते हैं, यहां से इसको ब्राउन कलर करते हैं, ये आपका आ जाएगा डेली पीवोट आ गया। ऊपर 3 पीवोट हो गए। इसी तरह की स्थिति मिली आपको, किस तरह की, देखिए आपको स्थिति कैसी मिली, इस तरह की आपकी कैंडल बनी, ये कैंडल बन गई आपकी। अब इसमें क्या करोगे आप, ये आपकी कैंडल बन गई, आपको एंट्री लेनी है इस जगह पर। अब यहां एंट्री आपने ले ली, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहां आपका फर्स्ट टारगेट बनता है इस जगह पर। तो दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में आपको आपका फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है यहां पर। क्यों कर लेना है, क्योंकि यहां पर 3 पीवोट पॉइंट है, इनका टूटना कठिन होगा। जहां पर जितने ज्यादा पीवोट पॉइंट होंगे उनका टूटना इतना ही कठिन होगा। सेकंड टारगेट मान जाए आपका यहाँ कहीं, यहाँ पर ये जो मेन दूसरा पीवोट मिल रहा है यहाँ पर है, तो यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए फर्स्ट टारगेट कब बुक करना है, जब आपको एक ही जगह पर 2-3 पीवोट कंटिन्यू दिखाई दे दे, छोटे छोटे गैप पर, बिल्कुल छोटे छोटे गैप हो इस तरह से, और इस तरह के छोटे गैप पर या एक झुंड में आपको 2-3 पीवोट, जब 3 पीवोट्स कम से कम दिखाई दे दे, तो आपको उस टाइम पर आपका फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है, मार्केट से निकल जाना है। तो ऐसी स्थिति में हमको फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना। तो ये से हमको पता चलता है कि कब हमको मार्केट में लंबे टारगेट के लिए बैठा रहना है, कब हमको फर्स्ट टारगेट पे निकल जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक ही पीवोट पॉइंट है, ये 3 पीवोट पॉइंट नहीं है, तो एक पीवोट पॉइंट को तो हो सकता है कि मार्केट तोड़ भी दे, 2 को भी तोड़ देगा, लेकिन 3 पीवोट पॉइंट को ब्रेक करना मार्केट के लिए कठिन हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, जब मार्केट मान लीजिए यहाँ से जाएगा तो ये 3 पिवोट पॉइंट हो गए, तो इनका टूटना कठिन है। अगर यदि एक पिवोट पॉइंट होता तो एक टूट भी जाता। तो हमको क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट टारगेट को बुक करके और मार्केट से निकल जाना है। तो इस तरह से हम इसमें फर्स्ट टारगेट पर निकल सकते हैं। अब एक बार हम देखेंगे दोस्तों कि जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुले और ऐसी स्थिति में अल्ट्रा वाइड सीपीआर या फिर वाइड सीपीआर बनता हो, तब हमको क्या करना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं। हम एक बार पहले सीपीआर बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा सीपीआर है, देखिए यहाँ ये हमारा सीपीआर बन गया। ये लो जी, ये आपका सीपीआर तैयार। और ये सीपीआर किस तरह का बन गया, अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन गया। जो मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था कि अल्ट्रा वाइड सीपीआर जब भी बनेगा तो वो मार्केट में किस चीज का काम करता है, चुंबक का काम करता है। ये मान लीजिए आपका दोस्तों यहां पर है पीडीएल, पीडीएच इस जगह, और यहां है आपका क्या, डेली रेजिस्टेंस 1 इस जगह। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर, गैप अप होते दो तरह के, एक तो बड़ा गैप अप। मान लीजिए मार्केट आपका दोस्तों यहां कहीं ओपन होता है इस जगह पर, यहां ओपन होता है किसके साथ में, रेड कैंडल के साथ में यह मार्केट ओपन होता है। नीचे आपका क्या बना हुआ है, अल्ट्रा वाइड सीपीआर, यहां ओपन होता है, अगली कैंडल इसको फिर दोबारा ब्रेक कर देती। तो आपको क्या करना है, यहां आपकी एंट्री हो जाएगी इस जगह, और यहां आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ये बात एंट्री होगी, एसएल होगी। तो अल्ट्रा वाइड सीपीआर तो क्या कहता है कि मार्केट आपका नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से आपका फर्स्ट टारगेट रखिए इस जगह पर, और इस जगह पर आपका सेकंड टारगेट रखिए यहां पर। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों टारगेट बुक करने हैं। अब एक और स्थिति आप देखिए, मान लीजिए आपका मार्केट यहां कहीं ओपन होता है इस जगह पर, अल्ट्रा वाइड सीपीआर बन रहा है, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको यहां पर एंट्री लेनी है इस जगह पर। फर्स्ट टारगेट कहां का होगा आपका, यहां पर होगा। यदि ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो आपको फिर दोबारा क्या करना है, नीचे की तरफ आएगा आपका, यहां ये एसएल हो जाएगा इस जगह पर, और नीचे की तरफ आता है तो तुरंत आपको इस जगह पे एंट्री बनानी है। तो यहां से एंट्री बना के जब छोटा गैप अप लग रहा है तब यहां पर आप दोबारा से अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। दोस्तों छोटा गैप अप लगा मतलब कि इस जगह पे मार्केट आपका ओपन हुआ, यहां से इस कैंडल को ब्रेक किया मार्केट ने, इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद में, और जब मार्केट अपसाइड जा रहा था यहां आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और आपको इसमें फर्स्ट टारगेट की उम्मीद करनी, ज्यादा बड़े नहीं करनी है। छोटे गैप अप पर नीचे अल्ट्रा वाइड सीपीआर बना। यदि मान जाइए आपका फेक ब्रेकआउट भी यहां होता है तो नेक्स्ट कैंडल इसको डाउन साइड में ब्रेक करती है, तो यहां फिर दोबारा आप नीचे की तरफ इसमें एंट्री बना सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपने गैप अप को देख लिया। अब अगली वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि हमको किस तरह से चार्ट पर क्या क्या चीज और आपको देखनी है। चार्ट को तैयार करने के लिए आपको किस तरह से हम नेक्स्ट डे का चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या चीज आपको देखनी है उसमें। तो उसमें देखिए अभी हमारा सीपीआर के अंदर कई चीज बची हुई है। अभी सीपीआर के अंदर हमारा बच रहा है दोस्तों, देखिए एक तो वर्जिन सीपीआर बच रहा है, एक हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन बच रहा है। वर्जिन सीपीआर क्या है ये भी हम अगली वीडियो में जानेंगे, और वर्जिन सीपीआर क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे दोस्तों कैंडल स्टिक को। अभी तक हम मामूली सामग्री तैयार कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस तरह से माल बढ़ेगा। देखिए अब यहां हम माल को बनाना सीख चुके हैं कि माल को हमको किस तरह से बनाना है।
उसके बाद हम सीखेंगे क्या, कैंडल स्टिक। और कैंडल स्टिक जब हम सीख लेंगे तब हम सीखेंगे दोस्तों ट्रेड लेना, कि ट्रेड हमको किस तरह से लेना है। बाकी ट्रेड लेना हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, कि हमको चार्ट पर ट्रेड किस तरह से लेना है, सीपीआर पर ट्रेड किस तरह से लेना है, वो मैंने आपको चार्ट पे बताया था, और चार्ट पर चल के दोबारा भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से अब तक हमने जो सीपीआर के बारे में सीखा, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां से आपको जो सीखना है, हमारा मेन रहेगा वर्जन सीपीआर, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, स्विंग हाई, स्विंग लो। ये 3 चीजें अभी हमारी 4 चीजें बच गई है। उसके बाद में हमारी कैंडल हो जाएंगी, और कैंडल के बाद में हम एंट्री स्टार्ट कर देंगे कि हमको एंट्री किस तरह से लेनी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।